हाय मेरे होनहारों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ लिए प्राइमरी सेल, पढ़ लिए होइएगा, पूरा विश्वास है। तो चलिए आज सेकेंडरी सेल पढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, यानी लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने प्राइमरी सेल पढ़ा था। प्राइमरी सेल का मतलब है वैसा सेल जो यूज करो और फेंक दो, लिखो और फेंको, नहीं, दोबारा उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल, यानी वो सेल जिसको आप दोबारा से यूज करते हैं, यानी उसको आप रिचार्ज कर लेते हैं, जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, यानी जो डिस्चार्ज जाता है उसको अगेन आप रिचार्ज कर लेते हैं। और यदि बहुत ऐसे यूज करते करते यदि ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसको बेच के पैसा कमा लेते हैं क्या। ठीक है सर। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट सेकेंडरी सेल हमारा है जो बोर्ड पर लिखे लीड स्टोरेज सेल। लीड स्टोरेज सेल कहाँ देखे हैं सर? जहाँ देखिएगा वही इसको पाइएगा। ठीक है सर। यही एक बैटरी था जो गाना गाया था, एजी रूट कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हम ही को पाइएगा, ये बोला था। क्यों? जहाँ भी जाइएगा, बाइक में देखेगा, ऑटोमोबाइल में देखेगा, इन्वर्टर में देखे, जहाँ भी आप झांकिएगा और सोचिएगा बैटरी हो तो कहा हाँ हाँ हाय मैं हूँ लीड स्टोरेज सेल। तो देखिए सर, लीड स्टोरेज सेल ये देखिए, ये है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ आप देखे होंगे। बाहर से देखो, अंदर खुलिएगा तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। हाँ जी, इसमें देखिए ये देखिए, हम ये ऐसा बनाए हैं, ये ऐसा बनाए, ये मेरा एनोड है, देख रहे हैं सर, ऐसे एनोड है। और जिसको हम ऐसे ऐसे कर दिए हैं, थोड़ा सा समय बचा लिए हैं। ये मेरा क्या है, कैथोड है। तो एनोड का क्या खासियत देखिए सर, ये मेरा पीबी का प्लेट है, ये मेरा एनोड जो है, एनोड को वाला माइनस वाला, ये एनोड क्या है, पीबी का प्लेट है, या इसी को बोलते हैं मेटल ग्रिड, खाली भर रहता है उसमें, है ना। मेटल ग्रिड है, पीवी के ग्रिड है, खाली जगह, जो कि क्या रहता है, फिल्ड विथ, इसमें भरा हुआ रहता है सर, इसमें भरा हुआ रहता है क्या चीज़, फाइनली डिवाइडेड लीड का प्लेट है जो स्पॉन्जी लीड, फाइनली डिवाइडेड लीड उसमें फिल्ड अप है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिल्ड अप विथ स्पॉन्जी लीड। स्पॉन्जी लीड का बुरादा, लीड के प्लेट में लीड का बुरादा, है ना, लीड के प्लेट में लीड का छोटे टुकड़ा एस। तो ये मेरा क्या है, एनोड है। ये भाई साहब हमारे क्या है, ये भी हमारा एक कैथोड है। ठीक है सर, ये कैथोड साहब जो है, ये भी मेरा मेटल पीवी का प्लेट है ना सर। यह ग्रिड है जो फिल्ड है, फिल्ड विथ लीड ऑक्साइड। देखिए सर, यहाँ जो फील्ड है उसमें अंतर है, नहीं, हेयर इज अ टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, दोनों पीवी का बना हुआ है, लेकिन इसमें जो फील्ड है वो अलग अलग है। व्हाट इज दिस इन ए केस ऑफ एनोड, दिस इज ए स्पॉन्जी लीड, दिस फाइनली डिवाइडेड लीड, बट इन ए केस ऑफ कैथोड दिस इज क्या है, PbO2, लीड ऑक्साइड है, लीड डाइऑक्साइड जो बोले ऑक्साइड है। इसमें आप देखेंगे सर, जनरली आप जो यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में, इन्वर्टर में, वो 12 वोल्ट का बैटरी होता है, 12 वोल्ट। लीड स्टोरेज सेल कंसिस्ट 6 प्लेट, उसमें 6 गो प्लेट होगा, जो हम भी बनाए, 1 गो 2 गो 3 गो एनोड, 3 गो कैथोड, 6, एंड इच सेल हैव एबल टू जनरेट 2 वोल्ट बैटरी, तो 12 वोल्ट का हो जाता है सर। इसमें देखिए इच, यहाँ देखिए टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ द इच सेल, to increase output of the each cell, each cathode connected each other। each क्या है, ये एनोड को हम एक साथ जोड़ देते हैं, सिमिलरली कैथोड को भी एक साथ जोड़ देते हैं, नहीं सर, ऐसे जोड़ देते हैं। और देखिए प्रत्येक अल्टरनेट वे में रखा हुआ है, एनोड कैथोड ऐसे, और इसके बीच में एक देखिएगा एक सीट लगा रहता है, फाइबर का सीट सब अंदर से लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हम नहीं बनाए हैं, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। एंड ऑल द कैथोड एंड एनोड्स, है ना, जो एक दूसरे से क्या है, एनोड ऐसे जुड़े हुए, कैथोड ऐसे जोड़ करके जुड़े हुए, और उसको इस अरेंजमेंट, ऑल अरेंजमेंट आर डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या है, H2SO4 है, और जो कि 38%
बाई मास होता है लगभग, या इसका डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी 1.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतने के आसपास इसका डेंसिटी होता है। किसका डेंसिटी हुआ? H2SO4, जो यहाँ किसके तरह काम कर रहा है सर? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए सर, ये स्ट्रक्चर है, जो ये जो कंस्ट्रक्शन है जो आप देखते हैं, तो ये कहाँ यूज होता है? इट यूज, एक लाइन दो लाइन लिख सकते, इट यूज इन, नहीं लिखना चाहिए सर, ऑटोमोबाइल, कहे कि आपका इंसल्ट हो रहा होगा सर। क्या सर, बढ़िए ना, इन्वर्टर ETC, अच्छा छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है सर। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे कि दिस सेकेंडरी, इन दिस केस ऑफ लीड स्टोरेज सेल या किसी भी सेकेंडरी सेल में जो डिस्चार्जिंग होगा, मतलब जब आप इसका यूज करते हैं उस समय इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ये काम करना बंद हो जाएगा, जब बाहर से आप इसको क्या करते हैं, DC वोल्ट लगा के इसको चक्का करते हैं, चार्ज करने जाते हैं, तो इन सच केस दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात नहीं समझ में आया? जब ये काम करता है, जब इससे आप कुछ इन्वर्टर क्या पंखा चलाते हैं, तो उस समय ये किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और जब ये चार्ज करना बंद कर देता है, सॉरी, यूज होना बंद हो जाता है, मतलब ये आउटपुट देना बंद कर देता है, तो आप इसको आप क्या कर देते हैं, यानी वो डिस्चार्ज हो जाता है, उस समय अगेन आप क्या करते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं ना बाहर से लगा के। तो इन सच केस दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो कैथोड एनोड पर जो सेल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी जब यूज होता है, उसके रिस्पेक्ट में जब रिचार्ज होता है उस समय जो सेल रिएक्शन होगा वो जस्ट रिवर्स होगा। तो चलिए उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, कि एक लाइन लिख ले, डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग क्या चीज़, रिचार्ज जिस समय हम लोग करेंगे रिचार्जिंग, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है सर। तो इसके तरह होता है सर। अब इसमें कैथोड एनोड पर क्या रिएक्शन होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, वो देखेंगे। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देंगे तब ना लिखेंगे सर। मिटा दे, यहाँ लिखेंगे कुछ नज़र नहीं आएगा सर। मिटा देने में क्या, ये सब बेकार है, चल मिटा दे। चलिए, अरे वाह, इसको रहने देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा सर, आधा आधा तो नज़र आएगा। हाँ, एट, देखिए सर, एक्चुअली सुनिए, एट डिस्चार्जिंग मतलब सर डिस होता हो, चार्ज जहाँ डिस होता है यानी यूज होता है, क्या समझ में आ रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल। तो उस समय देखिए ये एनोड, यहाँ जो सेल रिएक्शन, चलो तुम हटो, बहुत तो परेशान कर रहे हो तुझे, मिटाइए दो, हट, इसका काम क्या है? चलिए, हाँ सर, ऐसा है कि इसमें ये जो ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ऐसे ऐसे हम बनाए थे, ऐसे बनाए थे सर। देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन आता है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। इसमें क्या है, Pb भरा हुआ है सर। इसमें क्या चीज़ भरा हुआ है, PbO2 भरा हुआ है, फिल्डअप है। और देखिएगा इसमें सर जो रिएक्शन होगा, यहाँ H2SO4 भरा हुआ है, H2SO4 में यहाँ SO4, देखिएगा SO4 इस जगह अपने आप अट्रैक्ट होगा, SO4 2- का एनोड के आसपास, और यहाँ H+, ये H+ इसके आसपास आएगा, और देन धीरे धीरे इस पर PbSO4 बनता चला जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो ये आप देखेंगे, ऐसे आप देखिए, ऐसे आप देखिए। तो देखिए क्या होता है एट एनोड पर, एनोड मतलब जी हाँ, ए मेटल प्लेट या मेटल ग्रेड लीड का जो विच इज़ फिल्ड अप विथ फाइनली डिवाइडेड लीड,
जिसको स्पॉन्जी लीड आप कहते हैं। तो यहाँ जो होगा ये Pb2+ में चेंज होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और ये Pb2+ ये SO4 2- किससे, H2SO4 के SO4 2- से मिलकर के जानते हैं सर ये क्या बना देगा, PbSO4, ये सॉलिड फॉर्म। ठीक है सर। यदि आप नेट रिएक्शन यदि लिखिए, यहाँ जो नेट होता है Pb सॉलिड SO4 इक्वस दैट इज PbSO4 सॉलिड, यही। और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, एट कैथोड पर देखिए सर, वहाँ क्या है, PbO2 है। तो PbO2 किसका, ये देखिए H+ को लेकर के, 2H+ को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा करके ये PbO+ H2O बनाता है। और एगेन ये PbO H2SO4 यहाँ रहता है ना सर, H2SO4 इक्वस फॉर्म में यहाँ रहता है, कहाँ यहाँ रहता है, ठीक है सर। इससे मिल करके यह PbSO4 + H2O लिक्विड बना लेता है। देखिए ये 2 स्टेप में ऐसे। आप इसको ऐसे कट करके देखिए सर, कट करके देखिए तो ये क्या हो गया, ये PbO2 सॉलिड है। यहाँ देखिए सर ये 2H+ और ये 2H+ यानी ये 4H+ हो गया, ये SO4 2- हो गया। यहाँ क्या होगा, ये PbSO4 सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड हो गया सर, ये प्लस 2H2O लिक्विड हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच अकर एट एनोड एंड दिस इज द रिएक्शन व्हिच अकर एट कैथोड। अब यदि ओवरऑल आप सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग करेंगे, यानी कैथोड एनोड पर होता क्या है, यदि ओवरऑल नेट रिएक्शन करेंगे तो ओवरऑल नेट रिएक्शन में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको और इसको आप जोड़ दीजिए। द रिएक्शन व्हिच अकर एट एनोड एंड दिस इज द रिएक्शन अकर एट कैथोड, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ओवरऑल नेट रिएक्शन आ जाएगा। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन किस समय, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। आप इसको लिखिए क्या होगा, आप देखते क्या लिखिए, पीबी सॉलिड प्लस देखिए ये PbO2 सॉलिड, यहाँ इसको और इसको लिख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए SO4 कितना हो गया, यहाँ 4H+ हो गया, देखिए 4H+ है, SO4 कितना है 2SO4, ये इक्वस। अब चलिए इधर कितना हो गया, ये Pb से 2 PbSO4 सॉलिड, और ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा इससे, यदि इसको जोड़िएगा तो कट जाता है। यहाँ कितना होगा प्लस ये H2O और यहाँ सॉरी ये 2H2O, ये 2 PbSO4 + 2H2O लिक्विड। तो देखिए ये आपका ओवरऑल नेट रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल नेट रिएक्शन अकर एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, यानी जिस समय आप यूज करते हैं। तो एगेन इसमें आप गौर कर रहे थे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग व्हाट हैपनिंग हियर द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज। जो कंसंट्रेशन मतलब डेंसिटी उसका घटता है। यदि डेंसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ H2SO4 decreases below 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेल नीड्स फर्दर रिचार्जिंग। यदि इस H2SO4 का डेंसिटी क्या हो जाएगा, इससे कम जाएगा, 1.20 से कम जाएगा, इसका मतलब कि भाई अब ये सेल काम नहीं कर रहा है, यानी आप इसको फिर से आपको क्या करना होगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये बात है।
तो एक तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 घट जाएगा और क्या होगा, Pb और PbO2 यूज हो रहा है और फिर PbSO4 बन रहा है। PbSO4 बन रहा है मतलब ड्यूरिंग दिस डिस्चार्जिंग हेयर द नेट प्रोडक्ट इज PbSO4 which is deposited and stick at the surface of कैथोड एनोड। कैथोड एनोड के सरफेस पर ये डिपॉजिट कर जाता है, देख ना सर, ये डिपॉजिट कर जाएगा, ऐसे ये जमा हो जाएगा दोनों पर और कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 घट जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये क्या कहेंगे कि ये काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। रिचार्ज करने में जो सेल रिएक्शन होगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है वो एगेन डिसोसिएट होकर के इसमें चेंज होने लगेगा। और यहाँ जो कैथोड एनोड जो देख रहे हैं, है ना, वो एनोड वहाँ पर प्लस की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट हो जाता है, तो पॉजिटिव की तरह काम करेगा। कैथोड आपका निगेटिव की तरह काम करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह काम करेगा उसको हम जोड़ देंगे किससे, एक्सटर्नल सोर्स डीसी से। और सेल रिएक्शन जो कैथोड एनोड पर जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो देखिए चलिए देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ड्यूरिंग इसको, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से रिचार्जिंग के समय यहाँ देखिए यहाँ देखिए, इसको आप जोड़ देते हैं। ठीक है सर, ये सोर्स ऑफ ऊपर नज़र आ रहा है सर, ये आपका यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सोर्स ऑफ डीसी करंट है। ये डीसी करंट से ये आप इसको क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं सेल को। तो यहाँ देखिए ये आपका एनोड है सर, एनोड जो यहाँ प्लस के तरह काम कर रहा है, और इस सब पर ये क्या है, ये कैथोड है जो यहाँ माइनस के तरह काम कर रहा है। और इस सब पर ये क्या है, डिपॉजिटेड है, ये PbSO4 का क्या है, डिपोजिशन। यहाँ आप H2SO4 रखते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह H2SO4 है। अब ज़रा देखिए इस केस में इट एक्ट एज सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and connected by source of DC। डायरेक्ट करंट से आप जोड़ करके इसको रिचार्ज करते हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो सेल रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर reversed to those occurs in discharging। PbSO4 stick at electrode, it receive or give electron in electrolysis। चूँकि यहाँ जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है, बाहर से आप इसमें करंट देते हैं और यहाँ सेल रिएक्शन होता है, बाहर से आप इसको दे रहे हैं, देख रहे हैं, यानी द रिएक्शन व्हिच अकर बाय कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो सेल रिएक्शन होता है। ठीक है सर,
तो उस समय जो PbSO4 है यहाँ इस पर जो डिपॉजिट है वही आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है, यानी वही जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको देता भी है और ज़रूरत पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। और यहाँ जो रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, जस्ट उल्टा। एट एनोड पर आप क्या लिखे थे सर, एनोड पर यहाँ प्लस है, एनोड पर जो सेल रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा। यहाँ देखिए यहाँ वही PbSO4 जो बना था ये इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ देखिए ये Pb प्लस SO4 2 माइनस में चेंज हो जाता है। SO4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सर, अब घुमा के लिखने की ज़रूरत नहीं आपको। देखिए और एट कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जो प्रोडक्ट वहाँ बना था क्या बना था, PbSO4 प्लस 2H2O, ये बना था ना, ये टूट करके क्या बना था, Pb प्लस PbO2 PbO2 प्लस 4H प्लस और 2SO4 2 माइनस, ये बना था। ये सॉलिड इक्वस और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है सर, जस्ट वो जो आप लिखे थे वहाँ आप लिखे तो उसको उल्टा करना। तो देखिए इसको यहाँ ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा। ठीक है सर, तो देखिए ये जो आप कैथोड एनोड पर रिएक्शन जब बना चुके हैं सर उसको उल्टा कर देना, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट करके। और देखिए यही हो गया, ये कैथोड एनोड पर रिएक्शन होगा। नेट रिएक्शन देखिए सर यहाँ मिटाए नहीं थे, ये किसका था, डिस्चार्जिंग का था, है ना, यही ना था, ये प्रोडक्ट बना था ये रिएक्टेंट था। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा ये रिएक्टेंट होगा। अब जैसे आप मिला करके देख लीजिए सर, इसको जो काटिए देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 2 देखिए यही से देखिए 2 PbSO4 ये प्लस 2H2O, देखिए लिक्विड है ये सॉलिड है। ये किस में टूट जा रहा है, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, ये देखिए ये 4H प्लस और इधर ये हो गया 2SO4 2 माइनस। देखिए सर ये इसको मिटा दीजिए सर, ये हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द क्या चीज़, रिचार्जिंग। तो यही आपका क्या है, लीड स्टोरेज सेल है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है। क्या इंपॉर्टेंस है आप तो जानते ही हैं सर, इसके बिना तो आप रह नहीं सकते, आप नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। तो ये रिएक्शन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और इसका यूज आप देखें। तो चलिए नेक्स्ट सेकेंडरी सेल लीड क्या है, निकल कैडमियम सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको कॉपी कीजिए, देन इसको मिटा देंगे और क्या करेंगे सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग को जो सेकेंडरी सेल पढ़ना है वो है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, NiCd, जिसको क्या बोले NiCd स्टोरेज सेल। छोटा लेकिन बहुत पावरफुल। देखते हैं ना सर कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है सर, इसको जहाँ मिलता है। पहले रुकिए, यहाँ क्या होता है सर कि इन सच केस, इन सच सेल कैडमियम Cd act as a anode while ए मेटल ग्रिड में मेटल का प्लेट होता है which filled up with NiO2, that is nickel 4 oxide, act as कैथोड, ये कैथोड की तरह काम करेगा। while aqueous KOH acts as a electrolyte की तरह काम करता है।
ये लॉन्गर लाइफ होता है, इसका चलता है, समझे सर। ये कहाँ होता है, इट यूज्ड इन कहाँ, टेलीफोन में यूज़ करते हैं सर। कॉर्डलेस जितना भी आपका पावर टूल है ना, जितना भी टूल्स है उस सब में आप इसको देखते हैं, मोबाइल में आप देखते हैं। और तो इसमें सेल रिएक्शन जो होता है, ठीक है सर, इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं क्या, इस सेल का खासियत है सर कि ये सेकेंडरी सेल होने के बावजूद भी इट जनरेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल, इट जनरेट्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल 1.4 वोल्ट। तो ये आप देखिएगा सर, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका खासियत क्या है सर कि ये लॉन्गर लाइफ होता है, इसका लाइफ होता है पोर्टेबल साइज का होता है ना। आपको मोबाइल चलाना हो तो क्या लीड स्टोरेज सेल के माथा पर लेकर थोड़ी चलिएगा, या पीछे लाद करके थोड़ी चलेगा, इसे बना करके लाद ले। तो छोटा सा होता है, पोर्टेबल साइज का होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो देखिए सर, एट एनोड का मतलब ये एनोड पर यहाँ का कैडमियम CD, ये सॉलिड, ये इलेक्ट्रोलाइट, इक्वस कहाँ से OH माइनस आया सर, कहाँ से आया, जी हाँ KOH से आया। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ गिरे, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ये CdOH होल 2 इक्वस से ये सॉलिड बना। एट कैथोड पर, कैथोड का मतलब है यहाँ जो मेटल का प्लेट था जिसमें आप NiO2 भरे हुए थे, मेटल के प्लेट में क्या भरे, कैडमियम आपका क्या था, एनोड की तरह था, एक मेटल का प्लेट था जिसमें NiO2 आप भरे हुए थे, ये किसके तरह, कैथोड की तरह काम कर रहा। तो कैथोड पर जो है NiO2 प्लस H2O ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सॉलिड बोलिए, ये जो रिएक्शन होगा NiOH का होल 2 और ये 2OH माइनस बना देगा सर, ये सॉलिड, ये इक्वस। तो ये जो कैथोड नेट और नेट रिएक्शन जो होता है, इसको ये कर दीजिए। तो ये आपका हो गया CD सॉलिड, NiO2 सॉलिड, फिर आपका 2H2O लिक्विड, नेट जो क्या बनता है, कैडमियम का ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और निकल का ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड है दोनों का। ये देखिए ये नेट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का है, और रिचार्जिंग में जस्ट ऐसे ही क्या हो जाए जैसे लीड स्टोरेज सेल में होता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए हुजूर, कॉपी कर लीजिए। तो निश्चित रूप से ये दोनों सेकेंडरी सेल को आप बहुत अच्छा से पढ़िए। थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ने से ज़्यादा रटना है, रटने से ज़्यादा क्या है, लिखना है। लिखिए, पढ़िए। तो नेक्स्ट हम लोग एक और सेल, फ्यूल सेल बचेगा, एक उसको 15-20 मिनट का अलग से, चूँकि आपको सब एक साथ दे देने पर आप लोग तनाव में आ जाते हैं, तो थोड़ा उसको अलग कर दिए। नेक्स्ट उसको हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, देन कोरोजन करके चैप्टर को लास्ट करेंगे सर। और चलिए, मुस्कुराते रहिए, टनाटन रहिए, और फिर इंतज़ार में हम दोनों एक दूसरे को बाय कहते हुए मिलने की आशा में। फिर ओके, बाय सर।